मार्ग में भी नहीं जाते हैं, अधर्म का ही पल्ला पकड़ते हैं। ये क्या 18वां श्लोक है क्या? कौन सा है? 18वां है, उसी को पुनरीक्षण करते हैं। एक ही उसमें शब्द था जो कल रह गया था, पर एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं थोड़े से समय में। असुर लोग जो हैं धर्म मार्ग से ही दूर रहते हैं। धर्म जो है वो ब्रह्म में पहुंचाने वाला मार्ग है। तो असुर लोगों में क्या दुर्गुण है? अहंकार। अहंकार को हमने समझ लिया था। अहंकार का अर्थ है जो ये अहम अहम जो हम लोग करते हैं, अहम, इसी को अहंकार कहते हैं। ये जब चेतन का प्रतिबिंब अंतःकरण पर पड़ता है, परछाई पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो एक प्रतिबिंब बन जाता है। उस प्रतिबिंब को अहंकार में मान लेता है। इस तरह से अहंकार की उत्पत्ति होती है। और फिर यही अहंकार का प्रक्षेपण इंद्रियों में जाता है, शरीर में जाता है, और भी बाहर तक जाता है। सब में मैं पना और मेरा पना इसको दिखने लगता है। और जो भी उनके अंदर गुण है या दुर्गुण है, वो अपने ही गुण या दुर्गुण लगने लगते हैं। इसी को अध्यास कहते हैं। अध्यास का क्या तात्पर्य है? गलत चीज को, यानी अपना जो जो मैं हूं उसको मैं ना कह करके असली मैं को किसी अन्य को मैं बोल देना, मैं मान लेना, मैं का दृढ़ निश्चय कर लेना कि यही मैं हूं, उसको कहते हैं अध्यास। इसी को अविद्या नाम दिया गया है। और यही सारे कष्टों का मूल है, जड़। इसी से हम पाप कर्म करते हैं और फिर दुखों को भोगते हैं। इस अहंकार से फिर क्या क्या उपद्रव होते हैं, वो आगे बताया था। क्या? बल। अहंकार के कारण ही असुर लोगों में बल आता है। बल तो अहंकार के कारण सज्जन पुरुषों में भी आता है। और ये असुर लोग जो हैं उस बल का दूसरे को दबाने में प्रयोग करते हैं। और सज्जन लोग जो हैं वो शम दम आदि, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, जो योग्यताएं हैं आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान मार्ग में प्रवेश करने के लिए, उधर इस बल का प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार का नशा होता है। और वो नशा जो है, धतूरे का नशा जो है, वो तो धतूरे को खाने से ही नशा आता है। पर ये तो अपने हाथ में आ जाए तो भी नशा आता है। अनेक प्रकार का नशा हो जाता है, विद्या का, धन का, मान का, शक्ति का। और क्या होता है इससे? दर्प। दर्प का क्या मतलब होता है? जब हम घमंड हो जाता है हमें, तो हम धर्म का अतिक्रमण करते हैं।
कोई हमारी कामना पूरी हो जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो धर्म को पालन नहीं करते, अधर्म करते हैं, धर्म का अतिक्रमण कर जाते हैं। और कामना पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है, और क्रोध जो है फिर वो दूसरों को ही हानि देने में प्रयोग करते हैं। और ये सारे भी जो बताए हैं, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये कहाँ रहते हैं सारे? आश्रय लिए हुए संश्रिता अंतःकरण में। फिर इसके बाद आत्म पर देहेशु, भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा के रूप से सभी के अंदर विद्यमान हूं। अपने शरीर में भी सबके आत्मा है, दूसरों के शरीर में भी वही आत्मा है, एक ही आत्मा है। और एक बड़ा विलक्षण शब्द यहाँ दिया गया है वेदांत के अंदर, अप्रतिहत। ईश्वर को कहा है कि वो सबका शासक है। शासक तो और भी है, राजा भी शासक है, मंत्री भी शासक हैं, अफसर भी शासक हैं। पर ये परमात्मा का जो शासन है वो बड़ा परम है। परम क्यों कहा इसको? क्योंकि ये अंदर से शासन करता है, ये सारे लोग बाहर से शासन करते हैं। और इसका शासन जो है अप्रतिहत, अंदर से होता है। कैसे होता है? जैसे जैसे संस्कार व्यक्ति के होते हैं, उन्हीं संस्कारों के अनुसार उसको सुख या दुख भोगना पड़ता है। शरीर धारण इसीलिए होता है कि वो अपने पूर्व जन्मों के दुख सुखों को भोग ले। सुख भी भोगता है, दुख भी भोगता है। तो जब सुख भोगने का समय आता है तो वही संस्कार जो शुभ संस्कार हैं वो उभर जाते हैं, उसको सुख मिलता है। और जब प्रारब्ध में इस शरीर को दुख भोगना होता है तो अशुभ संस्कार, पाप के संस्कार उभर जाते हैं और वो दुख भोगता है। तो ये संस्कार जो है हमारे ही मन में होते हैं। इन संस्कारों के कारण जो भी सुख दुख होता है, हमें ये लगता है कि ये सुख जो था वो किसी अन्य ने नहीं दिया, दुख जो है किसी अन्य ने नहीं दिया, हमारे ही कर्मों का फल है। तो बाहर से शासन नहीं लगता, स्वतः शासन है, अपने आप ही शासित शासित होता है। बाहर से कोई शासन करता है तो उसको सहजता से कोई स्वीकार नहीं करता। लालच से, भय से चाहे कर दे, पर जो अपने मन की बात होती है अगर वही होती है तो ये सोचते हैं ये तो हमारा अपना ही था। तो परमात्मा का जो शासन है वो अप्रतिहत है। फिर एक रह गया था कल, अभ्यसूयका। अभ्यसूयका का अर्थ है असुर लोग जो है वो दोष दर्शन करना। अभ्यसूयका, दोष दर्शन करना। असुर लोग जो है वो परमात्मा में भी दोष ढूंढते हैं, भक्तों में भी दोष ढूंढते हैं। परमात्मा में दोष क्या ढूंढते हैं कि परमात्मा ने ऐसा संसार क्यों बनाया, लोगों को दुखी क्यों बनाया,
परमात्मा में भी दोष देखते रहते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं, सन्मार्ग में चलने वाले हैं, सत्पुरुष हैं, उनमें गुण होते हैं, गुणों को भी वो दोष ही देख पाते हैं। इसीलिए कहा कि भूषण में दूषण देखते हैं, भूषण और उसमें दूषण देखते हैं, दोष देखते हैं। यहां तक भी कह देते हैं लोग कि मान लीजिए कोई चोर जो है चोरी करके भाग रहा है, पुलिस पीछे दौड़ रही है, और हमने उस चोर को छुपा लिया, पुलिस को पता नहीं लगा कहाँ गया चोर। तो हमने जो है वो परमात्मा उसको दुख देना चाहता था, पुलिस के द्वारा पकड़ा करके डंडे मरवाना चाहता था, सजा देना चाहता था, उसको हमने रोक दिया, उसके कार्य में बाधा पहुंचाई, उसको जो दुख होना था वो दुख से बच गया। तो ये उचित नहीं है। कोई भूख से तड़प रहा है, उसको रोटी दे दी, तड़फन बंद हो गई उसकी, तो भगवान तो उसको दुख देना चाहते थे भूखा रख के, अब उसको भोजन मिल गया तो दुख दूर हो गया। तो हम परमात्मा के काम में बाधा डालते हैं। तो ये भगवान के अंदर भी दोष देखते हैं और उनके भक्तों में भी दोष देखते हैं। तो ये भी हो गया हमारा 18वें श्लोक में। मुख्य रूप से हमने एक तो अहंकार को समझा, एक अहंकार क्या क्या उपद्रव करता है, बल, दर्प, काम, क्रोध है, और ये कहाँ रहते हैं? ये हमारे अंतःकरण में ही रहते हैं। और दर्प की बात आ गई थी कि दर्प जो है वो घमंड है, इसलिए वो धर्म का अतिक्रमण करता है। और फिर एक विलक्षण शब्द जो आया था, अप्रतिहत, कि परमात्मा का शासन ऐसा है कि वो जीव को ये नहीं लगता कि कोई मेरे पर शासन चला रहा है, हुक्म चला रहा है, बल्कि उसे ये लगता है कि मेरा मन ही ऐसा करने को कह रहा है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और फिर उसके बाद आज जो किया था, अभ्यसूय कहा, परमात्मा में भी दोष देखते हैं, परमात्मा के भक्तों में भी दोष देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं 19वें श्लोक में। तो पहले पाठ करेंगे, आप भी बारी बारी से पाठ करेंगे। तान अहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। भारद्वाज साहब जी। तान अहम दुष्यते क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपामि अजस्रम अशुभान असुरिषु एव योनिषु। विमला जी। तान अहम द्विषिता क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। संजीव शर्मा जी। जी। तान अहम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमां, क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। पुराना जी।
तान अहम दिष्टा कुर्रान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान असुरीषु एव योनिषु। ओ स्वस्तिका जी। हाँ जी। तान एम द्विषता कुरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य अजस्त्र अशुभानाम असुरीष्वेव योनिषु। राशद जी। जी। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जी। सबका अर्थ अलग अलग से समझते हैं। तान माने उन, उनका मतलब यहाँ कौन है? असुर लोग। अहम माने मैं, यानी उनको मैं द्विषतः, क्योंकि वो द्वेष करते हैं। सब में आत्मा एक ही है, फिर भी वो द्वेष करते हैं। वो किससे द्वेष करते हैं? आत्मा से ही द्वेष करते हैं, मेरे से ही द्वेष करते हैं। और उस द्वेष के कारण क्रूरान, क्रूर हो जाते हैं, अत्याचारी तक हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं, ऐसे लोग कैसे हैं? नराधमान, नरों में वो अधम है। नरों को भी समझ लेंगे हम क्या है, नरक का क्या अर्थ है। नर का, नरक नहीं नर। और उसमें अधम, अधम माने बहुत ही नीच, गिरे हुए। संसारेशु, उसको हम संसार में पटकते हैं। फिर आगे है क्षिपामी। क्षिपामी का अर्थ है फेंकना, संसार में फेंकते हैं। अजस्र, अजस्र माने लगातार, बार बार, एक बार नहीं, बार बार विभिन्न योनियों के अंदर हम उसको डालते हैं। भगवान कह रहे हैं क्योंकि वो अशुभ हैं, अशुभ योनियां हैं ये। मानव योनि में नहीं डालते पटकते, बल्कि अशुभ योनियों में। अशुभ योनियां कौन सी हैं वो भी हम आगे समझेंगे। किनको डालते हैं? असुरों को। योनिषु, योनियों में, यानी जो असुर लोग हैं वे द्वेषी हैं। द्वेष के कारण वो क्रूर की सीमा तक, अत्याचार की सीमा तक, दूसरे के प्रति अत्याचार की सीमा तक पहुंच जाते हैं। नरों के अंदर वो अधम है, इसलिए मैं उनको लगातार अशुभ योनियों में, संसार के अंदर जो अशुभ योनियां हैं उनके अंदर मैं डालता हूं बार बार। अब इसको एक एक को समझते हैं। तान को तो पता लग ही गया, तान का मतलब वो कौन? असुर लोग। क्या करते हैं असुर लोग? आत्म परदेहे, जो आत्मा मेरे में है वही आत्मा दूसरे की देह में भी है।
आत्मा कहो, शिव कहो, तो जो द्वेष करते हैं वो शिव से ही द्वेष हो गया। अभ्यसूया जो पीछे आया था उससे द्वेष करते हैं। एक प्रकार से वो अपने से ही द्वेष हो गया उनका। जैसे कोई खड़ा खड़ा पेशाब करता है तो वो उसके छींटे अपने ऊपर ही गिरेंगे, अपने कपड़े पर ही गिरेंगे, पैंट पे। इसी प्रकार परमात्मा जो है वो तो हमारा आत्म रूप है। परमात्मा ही आत्म रूप से हमारे हृदय में विराजमान है। तो परमात्मा से द्वेष करने से नतीजा उन्हीं के ऊपर आएगा, क्योंकि उनमें भी वही आत्मा है। और जो असुर लोग हैं, द्वेष करते हैं, साधु पुरुषों का विरोध करते हैं, द्वेष की सीमा यहाँ तक हो जाती है कि वो निर्दयी भी होते, निर्दयी तक पहुंच जाते हैं उनकी मानसिकता। इसलिए वो नराधम है, नराधमान, नरों में अधम है। पहले नर का अर्थ समझ लेते हैं। नर का अर्थ है जो विषयों में रमण नहीं करता, संसार के विषयों में रमता नहीं है, उसी के अंदर ही लिपटा नहीं रहता है। उसको कहते हैं नर। जो संसार के विषयों को तुच्छ समझता है, महत्वहीन समझता है, वो है नर। महत्वपूर्ण किसको समझता है? परमात्मा को, आत्मा को, उसी की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करता है, उसी को कहते हैं नर। वो तो हो गया नर। और नरों के तो वो तो हो गया उत्तम। और अधम कहां तक हो गया? उसके बाद है मध्यम। मध्यम नर वो हुआ जो खुद विषयों में तो रमण करता है, पर दूसरों को दुखी देख करके उनके दुख को दूर करने का भी प्रयत्न करता है। उत्तम तो नहीं है वो, फिर भी मध्यम है। और अधम कौन से हैं? जो केवल अपने दुख को ही दुख समझता है, दूसरे के दुख को दुख नहीं समझता, बल्कि ये समझता है कि ये तो नाटक कर रहा है। जैसे अपने को दुख होता है तो रोता है, पर जब दूसरे को दुख होता है, किसी के यहाँ मृत्यु होती है, तो दूसरे व्यक्ति जो उसके संबंधी होते हैं जोर जोर से रोते हैं, छाती पीटते हैं। तो असुर लोग क्या सोचते हैं कि ये तो भाड़े के ला रखे हैं इन्होंने, दुख थोड़ा ही हो रहा है इनको। अपने दुख को दुख समझना और दूसरे के दुख को नाटक समझना, ये नरों के अंदर जो सबसे नीचे का स्तर है, ऐसे हैं ये असुर।
नराधम, उसी को नराधम का अधम है। संसारेषु, संसार को भी समझ ले। द्वेष का हमने समझ लिया, क्रूर का मतलब हमने, ये अत्याचारी की सीमा कहाँ तक चली जाती है, यहाँ तक चली जाती है। दूसरे को भी दुख देने में ही ठीक लगता है कि दुखी हो रहे हैं तो ठीक है। संसारेषु, संसारेषु का क्या अर्थ है? संसार का मतलब क्या है? जो सरकता है, सरकते रहना, इसी को संसरण कहते हैं। संसरण, संसरण क्या है? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना। मृत्यु हो गई तो फिर दूसरे शरीर में चले गए, उस शरीर की मृत्यु हो गई तो फिर अगले शरीर में चले गए। इसी को संसरण कहते हैं। ये संसरण जो है हमारा जीवन काल में भी होता है, मृत्यु के बाद की बात ही नहीं है। मृत्यु में तो उस शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं रहता, दूसरे शरीर से संबंध हो जाता है मृत्यु के बाद। परंतु हम जीते जी जो है, जीते जी भी हमारा संसरण होता है। कैसे होता है? जागृत से हम स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से हम सुषुप्ति में जाते हैं, संसरण हुआ ना। जागृत से सरक करके स्वप्न में गए, स्वप्न से सरक करके सुषुप्ति में गए, सुषुप्ति से सरक करके फिर जागृत में आए, ये संसरण हो गया। पर ये संसरण ऐसा है कि पूरी तरह से संसरण नहीं होता, फिर वहीं की वहीं आ गए। मृत्यु में जो संसरण होता है वो सम्यक रूप से होता है। यहाँ तो उसी शरीर के अंदर फिर जगते हैं बार बार, उसी शरीर में फिर वही स्वप्न देखते हैं, उसी शरीर में फिर सुषुप्ति होती है, फिर जागृत में आते हैं। पर सम्यक संसरण क्या होता है कि एक शरीर से मृत्यु के बाद दूसरा शरीर मिल गया। इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहता दूसरा शरीर मिलने के बाद। और इस शरीर के जो भी कुछ है, जो कुछ संबंधी है, संबंध है, वो सब भूल जाता है। संबंधी है, धन है, मकान है, सब कुछ भूल जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि असुर लोगों को मैं बार बार शरीरों में भेजता हूं। शरीर क्या है? ये दुख देने वाला घर है। शास्त्र कहते हैं ये दुखों का घर है संसार, जिसमें हमको शरीर प्राप्त होता है, जिसमें हम रहते हैं। ऐसे असुर लोगों को उनके अधर्म के कारण, अशुभ कर्मों के कारण इसी संसार में फेंकता हूं, बार 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 जन्म देता हूं। जन्म तो और लोग भी लेते हैं जो असुर नहीं है, और वो हो सकता है, उनकी संभावना ये है कि मानुष जन्म लिया, अगली बार भी संभावना है अगला जन्म भी मानुष का हो। पर ऐसे लोगों को अशुभ योनियों में भेजते हैं, आसुरी योनियों में भेजते हैं। जैसे सांप, शेर,
छिपकली, सांप का क्या भोजन है? चूहा। दूसरे प्राणियों को मारेगा, खाएगा। तो शेर ऐसा नहीं है कि दूसरे को मारे, कभी नहीं मारेगा ही। हिरण को खाता है। क्रूरता है, उनमें क्रूरता है, अत्याचारी। ऐसी योनियों में प्राय इसी तरह के क्रूर कर्म ही होते हैं, और वो अजस्र बार बार इन्हीं योनियों में भेजते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा से ही द्वेष करते हैं। आत्म रूप से परमात्मा ही तो उनके अंदर बैठे हैं, परमात्मा से भी द्वेष करते हैं, परमात्मा के भक्तों से भी द्वेष करते हैं, निरंतर अशुभ कर्मों में लगे रहते हैं। इसीलिए उनको निरंतर ऐसी ही योनियां, अशुभ योनियां ही मिलती है। क्योंकि वो अशुभ कर्म करते हैं। तो इतना ही इस 19वें श्लोक में है। एक बार इसको मोटे रूप से देख लेते हैं कि 19वें श्लोक में क्या कहा गया है। असुर लोगों का ही भगवान वर्णन कर रहे हैं कि असुर लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, किस तरह के वो कर्म करते हैं, किस तरह के भाव रखते हैं। तो कहा एक तो वो द्वेष रखते हैं, और द्वेष भी जो है वो परमात्मा से भी द्वेष और परमात्मा के भक्तों से भी द्वेष। तो एक प्रकार से वो शिव से द्वेष हो गया उनका, क्योंकि शिव ही आत्म रूप से सबके अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए अभ्यसूया शब्द आया था पीछे। अपनी ही हानि करते हैं। उदाहरण दिया, जैसे खड़े होकर के मूत्र त्याग करते हैं तो छींटे अपनी पैंट पर ही पड़ते। इसी तरह से द्वेष दूसरे से करते हैं तो एक प्रकार से आत्मा से द्वेष हो गया। वही आत्मा तो मेरे में है, तो अपने से द्वेष हो गया। और द्वेष भी किस हद तक का द्वेष है कि क्रूरता तक भी पहुंच जाते हैं। इसीलिए उनको अधम कहते हैं, अत्याचारी की सीमा तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए उनको नराधम कहते हैं। नर का अर्थ है जो विषयों में रमण नहीं करता, यानी संसार के विषयों के अंदर, सुखों के अंदर जो लिपटा हुआ नहीं रहता, संसार की वास्तविकता को जान करके कि यहाँ जो सुख लगता है वो सुख है नहीं, ये तो दुखों का ही घर है, और इसके प्रति उसका वैराग्य होता है, वो है नर। वो तो है प्रथम दर्जे का साधक नर। पर असुर लोग ऐसे नहीं होते। दूसरे जो होते हैं वो मध्यम श्रेणी के होते हैं, कि दूसरे के दुख को देख करके उसके स्वयं तो विषयों में रमण करते ही हैं, पर दूसरे को दुखी देख करके उनके दुख को भी दूर करते हैं।
वो है मध्यम श्रेणी के नर, और असुर लोग जो हैं वो अधम है। कि अपना दुख तो उनको दुख लगता है, दूसरे का दुख उनको दुख नहीं लगता। किसी की मृत्यु होने पर उसके संबंधी रोते हैं, जोर जोर से रोते हैं, तो वो कहता नाटक कर रहे हैं। इन्होंने रोने वालों को बुला रखा है, प्रोफेशनल्स को बुला रखा है। ऐसे असुर लोगों को भगवान संसार में बार बार भेजते हैं। संसार का अर्थ है संसरण करना, सरकना। तो सरक ही रहा है, हर पदार्थ जो है वो आगे आगे सरक रहा है अपनी मृत्यु के कगार में जाने के लिए। जीते हुए भी हम जाते हैं, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति से फिर जागृत। पर इसमें तो हम फिर उसी शरीर में आ जाते हैं। पर मृत्यु के बाद इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, शरीर के संबंधियों से कोई संबंध नहीं है, धन मकान आदि से कोई संबंध नहीं है। दूसरा ही शरीर उसका होता है और दूसरे ही फिर उसके संबंधी आदि बनते हैं। तो ऐसे असुर लोगों को मैं उनके अधर्म के कारण कहाँ फेंकता हूं? आसुरी योनियों में। आसुरी योनियां कौन सी हैं? जो अशुभ कर्म करते हैं वही आसुरी योनियों में जाते हैं। जो मांस भक्षी हैं, शेर, चीता, भेड़िया, सांप, छिपकली, इनका तो भोजन ही यही है। और एक बार नहीं, बार बार इन्हीं योनियों के अंदर इनको भेजा जाता है, इनके कर्म के अनुसार, इनके भाव के अनुसार। क्योंकि ये स्वभाव से अशुभ कर्म करने वाले हैं, इसलिए अशुभ योनियों में ही इनको मैं बार बार भेजता हूं। ये जो संसरण है, इसको हम एक और भी तरीके से संसरण को समझ सकते हैं, सरकना। एक तो हो गया ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति में संसरण, एक हो गया बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था से फिर वृद्धावस्था। ये भी संसरण है। एक ही आत्मा सरक रहा है मृत्यु के ग्रास में जाने के लिए। हर पदार्थ जो है वो परिवर्तित हो रहा है, दूसरे परिणाम को प्राप्त हो रहा है। तो ये संसरण ही है। अभी कुछ है फिर कुछ हो गया, लगातार बदलना, ये संसरण है। तो भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे साथ द्वेष करते हैं उनका यही परिणाम होता है। क्योंकि भगवान का नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार की ये मेरे प्रति ध्यान करते हैं, जिस तरह से सोचते हैं मेरे बारे में, तांस तथैव भजामि, मैं भी उनके लिए वैसा ही करता हूँ। जैसा वो भजन मेरे लिए करते हैं वैसा ही मैं उनके लिए करता हूँ। तो ये हमारा 19वां श्लोक भी संपूर्ण हुआ। अब आप कुछ बोलिए।
इन कल और आज के श्लोकों से संबंधित कुछ है तो वो बोलिए, अन्य कुछ है तो वो भी बोलिए। हमारे साथ वेदांतानंद जी भी जुड़े हुए हैं शिवराज जी के नाम से, उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ ये लोग प्रश्न पूछते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, जिज्ञासु हैं, और हम लोगों को भी लाभ होगा, सबको लाभ होगा, प्रश्न पूछने वाले को भी, उत्तर देने वाले को भी। आप ही लोग प्रश्न पूछेंगे, आप ही उत्तर देंगे जी। ये जो आपने कभी बोला ना कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो ईश्वर उसे भूखा रखना चाहता है, तो अगर हम उसको रोटी देंगे या कुछ और हेल्प करेंगे तो इसका मतलब हम ईश्वर के संकल्प के विरुद्ध जा रहे हैं। तो फिर इसमें जो दया का भाव है, हमें तो अपनी दया के बारे में भी तो सोचना है। हाँ, किसी दूसरे के कर्तव्य के बारे में हम न सोच करके अपने कर्तव्य के बारे में सोचें। हमारे लिए भगवान ने क्या बताया है? हमारे लिए तो यही बताया है कि दया करो, दान करो, सद्गुण बताए हैं कि सद्गुणों का संग्रह करो। भगवान ने जो हमें कर्तव्य दिया है, हमारे लिए तो वही काम है। हम अपने काम को न छोड़ें, उनके काम में क्यों हस्तक्षेप करें? हम जो कुछ करना है करें। वो दुख देना है तो इस तरीके से नहीं देंगे, दूसरे तरीके से देंगे। दुख तो देना ही देना है, सुख भी देना ही देना है। ये जो कल हम दया और दान का जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें मतलब आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है? बोलो जी, बोलिए। इसके लिए वैसे मैंने भी कुछ सोचा है, अगर कोई और नहीं बोल रहा तो। तो हम्म। ऐसे लगता है कि जैसे दान तो हम बड़ी सारी चीज़ें सोच के, मतलब देश काल और पात्रता सारी चीज़ें देख के फिर हम दान करते हैं, और शायद उस टाइम हमारे दिमाग में ये भी रहता होगा कि इससे हमें पुण्य मिलेगा, और वो एकदम से ऑन द स्पॉट भी नहीं होता। जबकि दया में हम जैसे हम किसी को देखते हैं हम कुछ और सोचते नहीं है, बस हमें ये लगता है कि इसका दुख दूर होना चाहिए, किसी जो भी दूसरे व्यक्ति का है। तो और मतलब उसमें हम अपना ऐसा नहीं सोचते कि इससे हमें कोई फ़ायदा होगा या कुछ होगा, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता वो सब सोचने के लिए, वो तो हम ऑन द स्पॉट करते हैं। तो मुझे कभी-कभी लगता है कि ये दया जो है, ये दान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। और इसमें एक और बात भी होती है, ऑटोमैटिकली इसमें हमारा भी भला हो जाता है। जैसे एक बार जब जॉर्ज वॉशिंगटन की भी इसमें कहानी आती है कि वो किसी बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने किसी एक छोटे से एनिमल को देखा कि वो कीचड़ में फंसा हुआ है। तो उन्होंने उसको रोका और अपनी गाड़ी को रुकवाया और उसको बाहर निकाला। तो सब लोगों ने बोला कि देखो कितने दयालु हैं, कि मतलब खाली मानव की नहीं, मानव मात्र की, मतलब जीव मात्र की हेल्प करते हैं ये। तो फिर बाद में उन्होंने उसके बारे में बताया कि एक्चुअली मैंने उसकी हेल्प नहीं की, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो मैं पूरे टाइम यही सोचता रहता, मतलब मेरे को गिल्टी लगता, कि मैं गिल्ट हो जाता कि मैं एक मतलब किसी की हेल्प ही नहीं कर सकता। तो मैंने तो अपने आप को शांति प्रदान करने के लिए ये कार्य किया। तो मुझे ऐसे कई बार लगता है कि दया जो है वो दान से ज़्यादा श्रेष्ठ है। हाँ जी, बोलो जी, आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ जी। हाँ जी। दया में एक भाव ये आता है कि जी ये जो है ना निम्न है, या ये एक तरह से हम उसके ऊपर जो है ना कुछ वो कर रहे हैं, मतलब वो बराबरी का भाव नहीं आता इस तरह का।
दया करने का। करुणा के भाव में तो ये रहता है कि सबके ऊपर करुणा करते हैं, जैसे परमात्मा सब पे करुणा करता है। थोड़ा सा एक ये फीलिंग्स ही रहती है कि दया करने के ऊपर कम को ये निरी है, असहाय है, इसके ये समर्थ नहीं है इसके लिए, तो अब अहंकार की भावना उत्पन्न हो सकती है अगर ये दया का भाव इस तरह से बनता है तो। और हालांकि भावना में फर्क पड़ सकता है कि किस कारण से कर रहे हैं, दया कैसे कर रहे हैं। और बात तो ये दान और दया की अपनी तो समर्थ नहीं है, अपना तो परमात्मा ने जो कुछ दिया वही तो दान कर रहे हैं जी। बुद्धि परमात्मा ने दी, उसी से अगर समृद्ध बने उसी से दान कर रहे हैं। और किसी के ऊपर दया भी कर रहे हैं तो बस ये भाव ना रहे कि ये निर्बल है या इसके इसमें ये कमी है, इसलिए हम इसके ऊपर ये इसको कुछ ना कुछ हम तो अपनी तरफ से दें। ठीक है जी, ये भी दृष्टिकोण ठीक है। और बोले कोई? ये करुणा भी नीडी के प्रति ही उत्पन्न होती है जी, वैसे तो होती नहीं, बराबर वाले के लिए नहीं होती, अपने सूचे वाले के लिए नहीं होती कभी भी। जो नीडी है उसके प्रति ही हमारी ये भावना होती है कि दान करें, उसकी हेल्प करें। तो अहम ना आए तो ठीक है, फिर तो दया करनी चाहिए बगैर अहम के, एक अपना कर्तव्य समझ के कि ये मेरा कर्तव्य है। हाँ जी, और बोले? ये क्या दया और करुणा एक ही नहीं है? मुझे तो लगता है एक ही बात है। बस करुणा जो है हम ईश्वर के लिए बोल देते हैं, पर अगर हम भी दया कर रहे हैं तो एक तरह से करुणा ही कर रहे हैं। एक तो प्रश्न वो था ही पहले दान और दया का, एक प्रश्न और आ गया करुणा का और दया का, है जी, इनमें क्या अंतर है? और कोई बोले? दान और दया करने से भी क्या अभिमान उत्पन्न हो सकता है? हो सकता है। दान करने से? दान या दया करने से अहम के कुछ लोगों को हो जाता है। जो दिखावे के लिए करते हैं उनको तो होता ही होता है जी। हाँ बिल्कुल होता है। ये जो इन्होंने बोला भारद्वाज साहब ने ना कि ये अगर हम उसको कर्तव्य समझ के करेंगे, चाहे वो अपने बच्चों का हो या फिर समाज का हो, अगर कर्तव्य समझ के करेंगे तो फिर वो उसमें हमें अभिमान नहीं होगा। देखो, पहले तो दया और करुणा में अंतर समझ लें। करुणा जो है वो तो अहेतु की है, करुणा अहेतु की, कोई कारण नहीं है उसका। भाई इस कारण से करुणा की, महापुरुष जो है वो शिष्य पर करुणा करते हैं तो उसका कोई कारण नहीं है कि इस वजह से मैं इस पर करुणा कर रहा हूं। स्वतः बहती है करुणा, अहेतु कोई कहते हैं उसको, अहेतु की कृपा। जैसे महाराज जी के पास एक माता आई थी, बहुत पीछे पड़ी रही कि जी हमारे है पौत्र नहीं है, आप जो है आशीर्वाद दीजिए पौत्र हो जाए। महाराज जी कुछ बोले नहीं, बहुत देर तक पीछे ही पड़ी रही। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जैसा प्रभु चाहेंगे ऐसा आशीर्वाद दिया, ठीक ही होगा ऐसा बोल दिया। मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा जी आपने अहेतु की कृपा की क्या? बोले नहीं, हेतु था इसके पीछे कि वो पौत्र मांग रही थी, कारण था। बिना कारण के कोई कृपा होती है तो उसको कहते हैं करुणा। करुणा तो बहती है, महापुरुषों की करुणा बहती है, बिना कारण के बहती है।
कई बार अयोग्य व्यक्तियों के प्रति भी कहते हैं ना कि ये साधन संपन्न होगा व्यक्ति तो ही इस पर करुणा होगी, नहीं, अयोग्य होता है उस पर भी करुणा बह जाती है। इसको कोई कारण नहीं दिया जा सकता, और दया का तो कारण है ही है कि दुखी देख करके हम उसको सहायता करते हैं, दया हो गई। अब दया और दान, दया तो जैसे स्वस्तिका ने कहा स्वतः होती है, स्वतः स्फूर्त होती है, कोई प्रयत्न नहीं करना होता इसमें। दया सभी के अंदर दया उपजती है। अब कोई उस दया का उपयोग करता है, कोई नहीं उपयोग करता, ये अलग बात है, ये इसको ऊपर है। जैसे एक बार रेणु पार्षद जी ने गाड़ी में जा रही थी तो कोई माता आई बच्चे को गोदी में लिए हुए, शायद उसने कहा कि मुझे वहां फलानी जगह जाना है और मैं तो ये है वो ऐसा कहा, रेणु दे दिया, धन दे दिया। तो ये दया तो हो गई, स्वतः स्फूर्त हुई दया की। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी विचार होता, विचार करते तो नहीं हो पाती दया। ये ध्यान में आ जाता कि भाई हाँ, जैसे बाद में पता लगा इनको कि भाई लोग इसी तरह से दिल्ली में इसी तरह से करते हैं, लोगों को दूसरी जगह भी जाकर के इसी तरह करते हैं। हाँ जी। इस जगह पे कई बार देखा उसी कागज को लिए हुए, इसलिए हम्म, अब वो दया नहीं उगड़ेगी। दया जो है वो स्वतः स्फूर्त है, उसका उपयोग करे ना करे। पर दान जो है ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, ये शास्त्र से प्रेरित है। शास्त्र ने कर्तव्य बताया है कि दान करना चाहिए, दशांश दान करना चाहिए, 10वां हिस्सा, या यथासाध्य जिसकी जैसी शक्ति है दान करो। और उस दान के अंदर अहंकार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर ये दृष्टि नहीं रहती है कि कोई इससे मुझको लाभ लेना है या पहले कभी लाभ ले चुका हूं, उसकी पूर्ति करनी है। एक्चुअली दान के बारे में तो शास्त्र में भी बताया गया ना कि अगर इस तरह का दान करोगे, गौ दान करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो इसका ये फल मिलेगा, है ना। पर दया के लिए तो कोई ऐसा स्टिपुलेटेड है नहीं कि अगर इसकी दया की तो ऐसा मिलेगा, इसका ऐसा किया तो वो तो कभी कभी लोग इसी वजह से भी करते हैं दान, क्योंकि उनको पता है कि इसका फल ये होगा, इस जगह पे करने से, कुंभ के मेले में करने से ये होगा, एकादशी वाले दिन करने से ये होगा। हाँ, ये तो बात ठीक है कि शास्त्र बताता है, वो उन्हीं लोगों के लिए बताता है कि वो जिनको फल की कुछ कामना रहती है, उन्हीं लोगों के लिए फल बताया जाता है। शास्त्र तो बहुत फल बताता है, ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसी बातें बताता है। जो फल के आकांक्षी होते दान हैं, पात्र देख के देना चाहिए ना, तो हाँ, वो क्या, शास्त्र के अनुकूल हाँ ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी पता ही नहीं लगता कि कोई पात्र कैसा है, ये भी तो नहीं समझ आता। आजकल तो बहुत कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। दान जो है वो हमेशा श्रेष्ठ को दिया जाता है। और ये जैसे विचार आया कि भाई हाँ, देश काल पात्र का ध्यान रख करके दिया जाता है। अपनी यथाशक्ति जितना हमको ज्ञान है, जितना हम दूसरे से ज्ञान ले सकते हैं कि दान देने के लिए कौन पात्र ठीक है, अपनी यथाशक्ति अगर हम अपनी बुद्धि लगा करके दान देते हैं तो इसमें हमारा दोष नहीं है।
तो दान एक में बार जो है वो कर्तव्य बुद्धि है। एक बार आया था ना कि भाई देख के देना चाहिए दान, नहीं तो दोष हम्म लगेगा। ठीक है, ठीक बात है, शास्त्र ने तो बता दिया। अब जिन्होंने शास्त्र नहीं सम पढ़ा है उनको क्या पता, वो श्रेष्ठ पुरुषों से पूछ करके कि भाई कौन है श्रेष्ठ जिसको दान देने से पात्र की का चुनाव ठीक होगा, पूछ करके दिया जाए। इस हाथ से दे वो दूसरे हाथ को पता न लगे, इसका क्या मतलब जी? हाँ, हाँ, मतलब अपने को मतलब भी ये अपने ना को भी लगे ये कि ना मैंने लगे कि मैंने किसी को कुछ किसी को दिया कुछ है, दिया है। अपने को भी पता ना लगे। वो अंग्रेजी इसी तरह से, कोई अंग्रेजी अंग्रेज जो था दार्शनिक था, अपने मित्र के साथ जा रहा था, तो रास्ते में एक भिखारी आया, उसने उससे कुछ मांगा, तो उसने झिड़क दिया, इन लोगों को तो ऐसे ही होता है, और पीछे हाथ करके उसको दे दिया जो कुछ देना था। उसके मित्र को भी नहीं पता लगा कि इन्होंने कुछ दिया है। तो होना तो ऐसे ही चाहिए कि भाई एक हाथ से तो दूसरे को पता ना लगे। हाँ, पर्पस तो यही है कि यहाँ पर कि अहंकार ना हो। अगर पता लग जाता है, हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो फिर हमें अहंकार, अभिमान हो जाता है। हाँ हाँ। तो फिर मेरे क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं हुआ कि दया और दान में से कौन श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? शायद दोनों अपनी अपनी जगह उत्तम है। स्वस्तिका दी, दान की जगह दया वो नहीं ले सकते और दया की जगह दान नहीं आ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा जी। हाँ, श्रेष्ठता का कोई वो ये नहीं है कि भाई हाँ इसके गाय का भैंस के साथ क्या तुलना करोगे, कि गाय श्रेष्ठ है या भैंस श्रेष्ठ है? एक गाय जो है ना वो दूध दूध देती है, उसका दूध जो है वो सात्विक है, मगर थोड़ा देती है। भैंस जो है दूध बहुत देती है, घी निकलता है उसमें से, गाय में से थोड़ा सा घी निकलता है। तो कोई श्रेष्ठता का मापदंड हर एक के साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन दया जो है जी वो भाव से निकलती है, उस पर हमारा हाँ कंट्रोल नहीं है। हाँ, और बिल्कुल हम बिल्कुल। उसको रोक नहीं सकते, दया भाव आता है तो रोक नहीं सकते, वेरे हाँ, हम बिल्कुल, दान को रोक सकते हैं, दान को वो रोक इच्छा पे सकते। है। हम्म नहीं, हर कोई ना दया का पात्र भी नहीं बनना चाहता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। लॉकडाउन में जैसे मतलब बाई चांस मैं स्टूडेंट वेलफेयर में थी और बच्चों के बहुत ऐसे केसेस आए थे, पेरेंट्स नहीं रहे, फीस नहीं भर पा रहे थे। तो कुछ बच्चे तो उनमें से ऐसे थे जो लेकर के कि हम कैसे वापस करें। मतलब मैंने तब से उस दिन से एक प्रण लिया था। मैंने कॉलेज में तो किसी को नहीं बताया कि यदि कोई बच्चा मेरे पास आता है तो मैं उसकी फीस दे देती हूँ, पर मैं उसको कॉलेज में नहीं पाती हूँ कि कॉलेज में मुझे उसका कोई फायदा लेना है इस कर्म का। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे आते हैं जो वापस लेकर के भी आते हैं कि उस समय हमें ले लिया लेकिन अब हमें नहीं चाहिए। तो हम उन्हें दूसरों की हेल्प करने के लिए कह देते हैं, जब आप इतने सक्षम हो जाओ तो और बच्चों की हेल्प कर देना। हाँ, मुझे नहीं ठीक है, ये भी पता ठीक है। करती हूँ या गलत, पर हाँ उसका कॉलेज में अनुचित कोई लाभ नहीं उठाती कि मैं ये करती हूँ। इसीलिए जो है ना जी, दान जो है वो अज्ञात दान जो है वो सबसे उत्तम है। अज्ञात दान, दान पेटी रखते हैं ना जी, तो जैसे उसके अंदर डाल दिया, किसने क्या डाला कुछ पता नहीं लगता। जो श्रद्धालु होता है वो अपने ठीक डालता है, जो श्रद्धालु नहीं होता वो थोड़ा डाल देता है, किसने देखा। एक बार इसी तरह से गुरु जी ने कहा कि भाई कल जो है ना कुछ भंडारा वंडारा करेंगे, तो सभी जो है ना अपना एक एक लोटा जो है ना दूध लेकर के आना। ले आए बहुत से, तो कुछ ले आए दूध, कुछ नहीं लेकर आए, कुछ पानी लाए उसमें पानी डाल दिया। और माताएं जो पहले सीधा देती थी, आया भी था पीछे हमारे इस गीता के स्वाध्याय के अंदर ही, कि वो ब्राह्मण जब आता था लेने के लिए, ब्राह्मणी आती थी,
तो उसकी झोली के अंदर आटा डालते थे। एक आधे लोग जो धनी होते थे वो उस आटे के अंदर ही उसको छुपा करके उसमें डाल देते थे, और दूसरी जगह से भी वो आटा लेता था, तो सारा आटा मिक्स हो जाता था, उसको ये नहीं पता लगता था कि किसने मुझे दिया। अज्ञात दान जो है वह वास्तविक सर्वोत्तम दान है। इसीलिए जो फंड बनाया जाता है ना जी, भाई ये फंड बना दिया है तो इसमें जो जितना चाहे उतना दे दे। तो कोई थोड़ा देता है, कोई ज्यादा देता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार देता है। जो शास्त्र से समझा हुआ है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देता है, जो दूसरा होता है वो केवल नाम करने के लिए देता है। तो अननोन दान सर्वोत्तम है। दया तो स्वतः स्फूर्त है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जब हम शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। दान भी, दया भी उत्तम है, ऐसा नहीं है। शास्त्र ने कहा ही है कि भाई दान का भी उपयोग है, ये भी हमारे अंतःकरण में बुद्धि का काम करता है। ठीक है जी, अब पूर्णाहुति के लिए प्राशर जी आप ही करिए। जी। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण। नारायण नारायण जी नारायण जी नारायण। नारायण।